हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वागध्यान पर। आज मैं शेयर कर रही हूँ नाइट कॉल का पार्ट 7 आई कांट बी जेंटल। कहानी की शुरुआत होती है अपने झाऊ जीशु से। झाऊ जब भी वेन के हवेली को छोड़ने के चाहत रखता, वेन झाऊ को अपने पास रखने के हर बार एक अलग रास्ता खोज लेता, जैसे कि खरबूजे के बीज खरीदना, बांसुरी बजाना या झाऊ के लिए चमकदार लाल आँखें जिससे झाऊ पिघल जाता। झाऊ बोला, लावन, तुम्हारे घर में हर कोई मुझसे नफरत करता है। वेन ने झाऊ के पैरों को मालिश कर रहा था। आई डोंट केयर, मैं इस घर का मालिक हूँ, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। वेन ने झाऊ के पैरों को जोर से दबाया। आउच! लावन, धीरे। झाऊ घबरा गया। हम अभी अभी मिले हैं और तुम मुझे यहाँ रहने के लिए रिश्वत दे रहे हो। मुझे लगता है कि हम तेज हैं। आशु। वेन रुक गया और झाऊ की ओर देखने लगा और बोला, टाइम कोई मायने नहीं रखता। मैं 400 सालों से जिंदा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ इन 4 दिनों की तुलना में वो कुछ भी नहीं है। मोह वयांग मुझे खोज रहा है। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं तुम सभी को फंसा दूँगा। झाऊ बोला। जब से मोह वयांग वो वेन के जिंग बारे में पता चला, तब से कोई खबर नहीं आई और वो ऐसा लग रहा था बहुत शांत और छुपा हुआ, जो अच्छी बात नहीं थी। काविनिंग को उनसे कोई भी नई जानकारी नहीं मिली जिससे उन सभी को शक हो कि मोह वयांग को पहले से ही वैम्पायर की जानकारी के बारे में कुछ भी पता हो, इसलिए तुम्हें यही रहना चाहिए। दूर होना अच्छी बात नहीं है, वेन ने बोला। झाऊ बोला, तुमने मेरा सोने का शेड्यूल बर्बाद कर दिया। मैं पूरी रात जागता हूँ और पूरा दिन सोता हूँ। आशु, वेन बोला, बस एक यही चीज़ है जो मेरे काबू में नहीं। ये मेरी आदत है, मैं इसे नहीं बदल सकता। झाऊ धीरे से बोला, अगर मैं बदल जाऊँ तो क्या होगा? झाऊ इस बारे में कई बार सोचा था, पर वो कभी भी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। वेन बोला, क्या? कुछ नहीं। झाऊ ने बात ही बदल दिया। झाऊ बोला, लाओ वेन, तुम बदलते कैसे हो किसी पर्सन को वैम्पायर में? झाऊ ने कहा, मैंने ये सवाल तुमसे कई बार पूछा है, लेकिन तुमने मुझे कभी भी सीधा जवाब नहीं दिया। झाऊ वेन को बुरा फील नहीं करवाना चाहता था। अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे पूछना बंद कर दूँ तो ठीक है, जब तुम चाहो बता देना। वेन बोला, तुम्हें ये नहीं जानना चाहिए। क्या तुमने कभी किसी को घुमाया है? यांग। हाँ। वेन कभी भी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। आशु, क्या तुम यहाँ रहने में अनकंफर्टेबल हो? झाऊ बोला, मैं बस थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूँ, कुछ काम निपटाना है। वेन बोला, लेकिन ये दिन का टाइम है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर नहीं जा सकता। लावेन, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनने की ज़रूरत नहीं। झाऊ ने वेन के हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम अपना बिस्तर पर जाओ। वेन बच्चों जैसा बोला, क्या तुम वापस आओगे? वेन की आँखों में प्यार था। एक पावरफुल वैम्पायर इतना चिपकू कैसे हो सकता है? झाऊ घबराया और दूसरी ओर देखना
दिखने लगा। हानिंग को चिंता हो रही थी। वेन को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तो यहाँ निंग के बारे में है, यही मामला है, तुम उससे मिलना चाहते हो। वेन की आंखें गुस्से में लाल चमक रही थी। मुझे दिमाग पे काबू जारी रखना चाहिए था। वेन अचानक रुका जब उसे एहसास हुआ कि उसने तो खुद को सामने रख दिया। अरे ये क्या बोल दिया, ये तो छुपाना था। झाऊ गुस्से में बोला, तुमने हानिंग पे काबू करने की शक्ति का इस्तेमाल किया। वेन, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इसे मेरे दोस्त पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेन बोला, मैं बस जानना चाहता था। क्या जानना चाहते थे? मुझे लगता था कि तुम सिर्फ पागल पागल होने का नाटक कर रहे हो, लेकिन अब मुझे लगता है तुम सच में पागल हो। झाऊ गुस्से में सामान इकट्ठा करने लगा और जाने के लिए उठा। रुको आशु। वेन जल्दी से झाऊ के पीछे दौड़ा। ऐसे मत जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। झाऊ दरवाज़ा खोलते हुए चिल्लाया। सूरज की किरणें अंदर आ गई। आशु दरवाज़ा बंद करो, प्लीज़ बंद करो। झाऊ को एहसास हुआ क्या हो रहा है। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और दौड़ के वेन के पास गया। वेन, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था। फिर झाऊ वेन को समझाने लगा, तुम आराम क्यों नहीं करते? मैं वापस आऊँगा जब मैं अपने मामले को निपटा लूँगा। वेन हंसता हुआ बोला, क्या तुम वापस आओगे? झाऊ बोला, भले ही मैं वापस आऊँ। झाऊ ने वेन के माथे से गंदे बालों को हटाया और बोला, धिक्कार है, मैं तुम्हें मना क्यों नहीं कर सकता। वेन मुस्कुराते हुए बोला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ सोता हूँ, तुम बस वापस आ जाओ और मैं आराम से रहूँगा। ठीक है, झाऊ मुस्कुराया। वेन आग से खेलता हुआ बोला, लेकिन आशु, मुझे ठंड लग रही है, कभी भी गर्माहट की चाहत होती है। वेन, इससे पहले मैं अपना मन बदल दूँ, तुम आग से दूर हो जाओ। आशु, वैम्पायर के मामले में ये पहली बार हुआ है कि किसी इंसान ने वैम्पायर पे काबू किया हो। झाऊ दरवाजे खोलने की धमकी देने लगा और वेन सूरज की किरणों से बचने के लिए गायब हो गया। झाऊ ने 4 दिनों से सूरज नहीं देखा था। फिर झाऊ खरबूजे का बीज खाते हुए रोड पर टहल रहा था, जो उसे वेन ने खरीद कर दिया था। झाऊ खुद को समझाना चाहता था कि वो वेन के साथ अपने रिश्ते में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। शायद उसे वेन से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। लेकिन झाऊ अपने जो दूसरे फैसले के बारे में भी सोच रहा था कि बहुत खुश था। झाऊ वेन के बारे में सोच रहा था। जब वेन ने कहा था कि टाइम मायने नहीं रखता, शायद इससे वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शायद इससे फ़र्क पड़ा था। झाऊ ने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। झाऊ ने हानिंग को फ़ोन किया कि वो घर पर है, क्योंकि वो अपनी चाबी कहीं खो चुका था। तभी वहाँ 14 से 15 साल का बच्चा अचानक टकरा गया। झाऊ के हाथ से फ़ोन और खरबूजे का बीज दोनों ही गिर गया। झाऊ बोला, क्या बकवास है, देखो तुम कहाँ जा रहे हो बच्चे। आई एम सॉरी। किशोर हाफ रहा था और उसे पसीना आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो बहुत दूर तक दौड़ा हो। झाऊ ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, वो हमेशा मुझे धमकाते हैं।
हर जगह मेरा पीछा करते हैं, लड़का चिल्लाया। झाऊ बोला, पहले शांत हो जाओ। झाऊ ने उस लड़के को भीड़ से खींच ली कर दूर बेंच पर बिठा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? झांग चैंगलिंग। झाऊ बोला, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मेरा कोई घर नहीं है, कोई मम्मी पापा नहीं है। लड़का रोने लगा। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। उसने झाऊ की आस्तीन को पकड़ लिया। वो लड़के फिर से पीछे आएंगे। क्या तुम अनाथ आश्रम में रहते हो? झाऊ ने जैसे ही पूछा, मैं बच गया, मुझे उस जगह से नफरत है। लड़के ने झाऊ को और कसकर पकड़ लिया। तुम अच्छे हो, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। लड़का मासूम था। झाऊ थोड़ी देर सोचा, फिर वो चैंगलिंग को लेके घर चला गया। हानिंग हैरान था। जिशु, तुम कुछ दिन के लिए चले गए थे और अब एक बच्चे के साथ शादी करके आए हो। बच्चे के साथ शादी? जब झाऊ सोफे से टकरा गया। मैं बड़ी गड़बड़ी में हूँ। हानिंग चैंगलिंग को देख रहा था। उसने पूछा, तुम्हें कुछ खाना है? चैंगलिंग ने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। हानिंग बोला, मेरे कुछ दोस्त खाना लेके आ रहे हैं और तुम चाहो तो एक या दो पैक ले सकते हो। हानिंग ने झाऊ से कहा, और आराम करो, वो चितर नहीं है। झाऊ चैंगलिंग से बोला, तुम अंदर नहा सकते हो और अगर थके हुए हो तो मेरे बिस्तर पर सो सकते हो। लड़के ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर चला गया। रात के 8 बज चुके थे। बाहर अंधेरा था। झाऊ का फ़ोन लगातार बज रहा था, लेकिन तेज़ म्यूजिक के कारण झाऊ सुन नहीं पा रहा था। पार्टी अभी शुरू हुई थी, लेकिन झाऊ ने पहले ही बहुत पी लिया था। वो इस सच्चाई से बचना चाहता था, भले ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना। हानिंग ने एक के बाद एक झाऊ को पैक दिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें लेके पी रहे थे, साथ ही गा भी रहे थे, जब तक कि आधी रात नहीं हुई। दरवाज़ा अचानक खुला। कमरे में चौंकाते हुए वेन की गुस्से से भरी आंखें हानिंग और झाऊ पर रुकी और सब रुक गए। झाऊ जिशु। वेन ने झाऊ को अपनी आंखें दिखाई और हानिंग को छोड़ के बाकी सब झाऊ से दूर चले गए। लावन। झाऊ ने हानिंग का हाथ अपने चारों ओर से हटाया। शांत हो जाओ झाऊ, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वेन गुस्से से बोला, ये सबसे ज़रूरी बात है और तुमने उसके लिए मेरे कॉल को इग्नोर कर दिया। वेन ने गुस्से से हानिंग से बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो गुस्से में आके हानिंग के पास चला गया। वेन गुस्से में हानिंग के गले को दबाता हुआ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झाऊ को छूने की? झाऊ भले ही नशे में था, पर उसे अभी ये याद था कि वैम्पायर कैसे काम करते हैं। वो गुस्से में बोला, मैं अपना उसने जो इनवाइट किया था वो बोला, मैं उसे वापस लेता हूँ, मतलब अपना निमंत्रण वापस लेता हूँ। वेन अचानक ही हानिंग के पास से दरवाजे के बाहर चला गया और एक अलग ही, जैसे होता है ना कि हमको दिखाई नहीं देता लेकिन वो रहता है, वो एक ऐसा दीवार पे था। तो वो उस चीज़ को धक्का दे रहा था, चिल्ला रहा था, लाते मार रहा था, हाथे मार रहा था, घुसे मार रहा था कि क्यों मैं यहाँ पर आ गया करके। वेन चिल्लाता हुआ बोला, झाऊ जिशु, मुझे अंदर बुलाओ, मुझे अंदर आना है। झाऊ बोला, नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, मैं बाहर आऊँगा। और वो बाहर चला गया। फिर उसने वेन का हाथ पकड़ा और लोगों की नज़रों से दूर ले गया। वेन का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया। झाऊ प्यार से वेन को छू रहा था। वेन बोला, आशु। झाऊ बोला, समझाओ मत, मुझे पता है तुम अपना काबू खो चुके हो।
वैन केजिंग झाऊ की इन बातों से थोड़ा हैरान था। फिर अचानक उसके दिमाग में दूसरी बातें घूमने लगी। आशु, वैन झाऊ को चारों ओर से सूंघ रहा था, मतलब स्मेल कर रहा था यार, और बोला, ये स्मेल क्या दरवाजे के पास वो चला गया तुरंत ना? ये स्मेल यहीं से आ रही थी। झाऊ बोला, तुम्हारे क्या मतलब है? यहाँ उनमें से कोई भी नहीं है और उन सभी की स्मेल एक जैसी है। वैन वापस स्मेल करता हुआ बोला, क्या तुम्हारे पास कोई और है? हाँ, ये चैंगलिंग हो सकता है। झाऊ ने अपने वैन को जो भी दोपहर में हुआ था सब कुछ बता दिया और बोला, वो मेरे साथ नहीं रहेगा। उसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि वैम्पायर पागल हो जाएंगे। झाऊ बोला, मैं हानिंग से उसे यहाँ पर अच्छे से रखने के लिए पूछता हूँ, और वो अंदर जाने के लिए मुड़ने लगा। आशु, वैन ने झाऊ को पकड़ लिया और बोला, मुझसे नफ़रत मत करो, मैं तुम्हें अपना वो रूप नहीं दिखाना चाहता था। झाऊ वैन से दूर होता हुआ बोला, मुझे अपना सामान वापस लेने दो और मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। झाऊ वैन के बिस्तर में लेटा हुआ था, एक हाथ से वैन के बालों को सहला रहा था और अपना फ़ोन चला रहा था। ये पहली बार था जब वो दोनों एक ही बिस्तर में साथ में थे। आशु, वैन अचानक बोला, तुम मुझसे गुस्सा क्यों नहीं हो? झाऊ बोला, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं जानता था तुम पॉसेसिव हो, और इसके अलावा तुमने कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाई। वैन ने झाऊ के हाथ को पकड़ा, उस हाथ को जिससे वो वैन के बालों को सहला रहा था, और उस पर एक छोटी सी किस करते हुए बोला, आशु, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं दूसरी मौत मर जाऊंगा। झाऊ ने अपना फ़ोन एक साइड रख दिया और वो वैन को किस करने के लिए थोड़ा झुका। ये उन दोनों की दूसरी किस थी। वैन जब भी अपने घर पर था उसने कभी भी आशु से ज़बरदस्ती नहीं की थी, यहाँ तक कि वो आशु को प्राइवेसी देने के लिए अलग रूम में सोता था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे। ये शुरुआत बहुत ही रोमांटिक था। वो दोनों और भी कुछ चाहते थे, और ये थोड़ा पागलपन था कि इतने कम समय में दोनों के अंदर ऐसी इच्छाएं जाग रही थी। ये वो दोनों ही महसूस कर रहे थे जब तक कि दोनों का जो था सिद्धांत, जो हम सोचते हैं ना ऐसा स्थान, वो चकनाचूर नहीं हो गया। वो दोनों ही एक दूसरे को बस एक नज़र, एक छुअन और एक किस से ही समझ गए थे। वैन उठ कर बैठ गया, पर वो झाऊ को किस कर ही रहा था। उसके हाथ झाऊ के चेहरे पर थे। वैन के हाथ झाऊ के चेहरे, गर्दन और शोल्डर पर थे। अब किस थोड़ी डीप हो गई। वैन ने अपनी टंग को झाऊ के मुंह में डाला और वो झाऊ को किस करता ही रहा। झाऊ ने वैन को किस करने के लिए पूरा ही खुद पर काबू करने दिया, और वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, और किस करता हुआ ही वो बिस्तर पर लेट गया। वैन ने झाऊ को किस करना छोड़ दिया और उसकी आंखें लाल थी। उसकी आवाज़ जो ऐसी थी जैसे वो सेक्स चाहता हो, और वो बोला, आशु, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वैन को पता था कि वो वैम्पायर है, लेकिन झाऊ थोड़ा शैतान था, डेविल। वो अपना घुटना उठाया और वैन के क्रॉच पर सरकाते हुए बोला, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम मुझे कैसे चोट पहुंचाते हो।
वेन के दांत बाहर आ गए और वो आशु के जो उसकी आंखें थोड़ी सी शक से भर गई थी, वो उसे देख रहे थे। आशु, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वेन ने झाऊ को पकड़ लिया और उसके हाथ उसके चारों ओर चले गए और बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ। झाऊ बिल्कुल भी नहीं हिला। उसका मानना था कि जब दो लोगों में प्यार होता है तो दोनों के बीच अच्छा संबंध होना ज़रूरी है। ये बात अलग थी कि झाऊ वेन से पहली बार मिला था और उसे ये नहीं पता था कि ये प्यार है या नहीं। झाऊ को कोई अंदाज़ा नहीं था कि दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए रहेगा या नहीं। झाऊ बोला, लावन, तुम मेरे साथ जो चाहो करो। आशु, तुम मुझे चाहते हो? आई कांट बी जेंटल। झाऊ बोला, आई डोंट वांट टू बी जेंटल। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना।